वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई, तो बगैर किसी देर के सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है तो हम चर्च में एक कपल को देखते हैं जिसका नाम एडल्फ और लोला था। इन दोनों की शादी हो रही थी। एडल्फ लोला से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के नाम सोच ली है, तो लोला कहती है कि नहीं, नाम मैं अपनी मर्जी से रखूंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोला प्रेग्नेंट थी। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि लोला प्रेग्नेंट भी थी। दोनों चर्च से बाहर निकलते हैं तो अचानक से लोला को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एल्फ जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे मारे गए, यानी कि लोला का मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर बताती है कि वो दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकती। लोला ये सुनकर अंदर से टूट जाती है। इसके बाद एडोल्फ उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे सहारा देता है। दोनों की सारी खुशियाँ एक ही दिन में मातम में बदल जाती है। 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, लेकिन लोला अभी उस सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि उसने अपने बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। एडल्फ उसे समझाता है कि तुम खुश रहने की कोशिश करो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लोला एडल्फ से कहती है कि चलो हम अपने गांव में वापस चले जाते हैं, मुझे लगता है इस घर में कोई खराबी है। एडल्फ उसे कहता है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा है और हमारे बच्चों का भी बचपन यहीं पे गुजरेगा। एडल्फ लोला को समझाता है कि पास ही में एक ऑर्फनेज है, हम वहाँ पर जाएंगे, हम वहाँ से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन लोला इस बात पर नहीं मानती। एडल्फ ने अपना जहन बना लिया था कि वो अब बच्चा गोद लेकर ही रहेगा, जिससे लोला नॉर्मल हो सके। एडल्फ और लोला अब दोनों मिलकर ऑर्फनेज जाते हैं ताकि वहाँ से कोई बच्चा लेके आ सके, लेकिन लोला को वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लगता। लेकिन एडल्फ यहाँ पर पूरी तैयारी से आया था। उसने 2 बच्चों को गोद लेना था क्योंकि उसने अपने 2 बच्चे ही खोए थे। लोला को ऑर्फनेज में एक म्यूजिक सुनाई देता है। नन्नू से बताती है कि ये म्यूजिक तो बच्चे प्ले कर रहे हैं और इन बच्चों का नाम टिन और टीना है। ऑर्फनेज की नन उनको अब टिन और टीना से मिलवाती है। बच्चे बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है। दोनों बच्चे लोला के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि गॉड हमसे नाराज है। लोला कहती है ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक तूफान है। टिन और टीना कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता। ये सुनकर लोला सोचती है कि मैं इन दोनों बच्चों को ही गोद लूंगी। एल्फ लोला को कहता है कि नहीं, ये बच्चे बहुत बड़े और दिखने में काफी अजीब भी हैं। लेकिन लोला कहती है कि मुझे यही बच्चे चाहिए, इन बच्चों को प्यार की जरूरत है और मैं इन बच्चों को अपनी फैमिली की तरह रखूंगी। एडोल्फ मान जाता है और वो दोनों बहन भाइयों को अडॉप्ट करके अपने घर ले आते हैं। पर लोला बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बहन भाइयों को घर लेकर आते हैं। डॉग जिसका नाम कुकी था, वो टिना और टीना पर बहुत ज्यादा भौंकने लगता है। रात को टिना और टीना एडोल्फ और लोला को कहते हैं कि आप लोगों ने हमें गोद लिया, इस पर हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन टिना और टीना खाना नहीं खाते क्योंकि वो प्रे के बगैर खाना नहीं खाते थे। तब एडोल्फ वहाँ पर प्रे पड़ता है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। फिर जब लोला उनका सामान देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे थे और उनके सामान में बहुत ज्यादा रिलीजियस चीजें थी। मतलब इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा इतना रिलीजियस कैसे हो सकता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम लोला प्रेयर नहीं बोलते तो टिनो टीना इससे इसकी वजह पूछते हैं। टीना कहती है कि ईश्वर को देखने का एक तरीका है, क्या आपको उसके बारे में जानना है? आप वादा कीजिए कुछ भी हो जाए आप चेयर से नहीं उठेंगी। इस पर लोला कहती है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। इसके बाद टीना टिन के मुंह के ऊपर एक शापर चढ़ा के उसका मुंह बंद कर देती है, इससे उसका दम घुटने लगता है। तो उस बैग को उसके मुंह से हटा देती है क्योंकि टिन ने प्रार्थना कर ली थी। और टिन कहता है मुझे ईश्वर दिख गए थे। ये देखकर लोला को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो उसे बच्चों की कोई नादानी समझकर इग्नोर कर देती है। अगले दिन टिन और टीना स्कूल जाते हैं, जहाँ पर पेड्रो नाम का बच्चा इनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम दोनों तो ड्रैकुला के बच्चे लगते हो। टिन और टीना घर आकर लोला को ये बात बताते हैं। लोला कहती है कि बचपन में एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग कट गई थी और उसी हादसे में मेरे पेरेंट्स भी मर गए थे। अब लोला एडल्फ को बताती है कि ये दोनों बच्चे पागल हैं, सारा दिन सिर्फ गॉड की बातें ही करते रहते हैं। एडल्फ कहता है कि ये बात नॉर्मल है, ये बच्चे ऑर्फनेज में पले हैं इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन लोला को ये सब चीजें काफी अजीब लगती हैं। टीना और लोला एक गेम खेलते हैं, वो तीनों बहुत मजे कर रहे थे। फिर अचानक से टीना और टीना लाइट्स ऑफ करके कपड़े से लोला का मुंह दबाने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर एडोल्फ आ जाता है, जिस पर दोनों बच्चे बोलते हैं मम्मी वो देखो गॉड आ गए हैं। तब बहुत ज्यादा डर जाती है। एडल्फ उसे पूछता है क्या लोला तुम ठीक हो? एडल्फ कहता है कि मैं उन दोनों की बेल्ट से इतनी मरम्मत करूंगा कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन लोला उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बच्चे नादान हैं, अभी छोटे हैं। टीना कमरे में आके लोला से माफी मांगते हैं, लेकिन कुकी उनके ऊपर भौंक रहा था। लोला कुकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से कुकी उसी के हाथ के ऊपर काट लेता है। अगले दिन पेट्रो स्कूल में फिर से टीना को परेशान करता है। रात को वो दोनों एक डरावनी फिल्म देखते हैं। उसके बाद वो कुकी को खाना देने के लिए जाते हैं। खाने में उन्होंने स्लीपिंग पिल मिला दी थी, इससे कुकी बेहोश हो जाता है और वो दोनों उसे चाकू से बुरी तरह मार देते हैं। क्योंकि कुकी ने लोला को काटा था इसलिए उन्होंने उसे मार दिया, क्योंकि ये दोनों बच्चे साइको थे। ये लग रहा था कि वो कुकी को मारकर उसे पाक कर रहे हैं। एडल्फ और लोला को जब पता चलता है कि टीना ने कुकी को मार डाला तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो टीना को कुछ भी नहीं कहते।
क्योंकि वो दोनों बच्चे थे। अगले दिन लोला अडेल्फ को कहती है कि अगर इन बच्चों ने हमें भी मार दिया तो। अडेल्फ लोला से कहता है कि वो बच्चे हैं, उन्हें बस एक माँ की जरूरत है जो उन्हें सही और गलत में फर्क बताए। अडेल्फ अपने काम के सिलसिले में वहाँ से चले जाता है। रात को टिनो टीना अपने आप को पनिश करते हैं क्योंकि उन्होंने कुकी को मार डाला था। अब लोला उन्हें समझाती है कि ये सब करना ठीक नहीं है। हम लोग बाइबल की हर बात को ठीक नहीं मान सकते। जो उसमें लिखा है उसके बहुत सारे मतलब हैं, जैसे स्कूल में बताए हुए हर लफ्ज के कई मतलब होते हैं। लोला उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों नहीं समझते। अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। डेल्फो टिनो टीना को उनका गिफ्ट देता है, फिर वो सब इंजॉय करते हैं लेकिन लोला बीच में ही बेहोश हो जाती है। अडोल्फो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है तो वहाँ पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लोला कहती है ये कैसे हो सकता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये कोई करिश्मा हो सकता है। टीना कहती है कि मॉम आपको अब गॉड के ऊपर यकीन करना होगा। मैंने गॉड से प्रे की और उन्होंने मेरी प्रे सुन ली, मैंने उनसे भाई मांगा था। लोला कहती है कि ऐसी बात नहीं, हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। इस पर टिनो टीना कहते हैं कि मॉम आप हकीकत को देख नहीं पा रहे। जीसस पैदा हुए तो उनकी मॉम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी क्योंकि उनको पता था कि हम सबको बचाने के लिए उनका बेटा मारा जाएगा। टीन कहता है कि अगर हमें बचाने के लिए गॉड ने हमारे भाई को मार डाला तो। अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर पेड्रो टीना के सामने गॉड का मजाक उड़ाता है और वो दोनों उसकी बहुत बुरी हालत करते हैं। लोला टिनो टीना से पूछती है क्या तुम दोनों ने उसे मारा, जिस पर वो दोनों बात को घुमाने लगते और कहते हैं कि हमने नहीं की। एक दिन लोला को पेड्रो की मॉम का फोन आता है और वो बताती है कि पेड्रो कोमा में है और ये सब कुछ शायद टिनो टीना ने किया क्योंकि आखिरी टाइम वही दोनों उसके पास थे। अब लोला को भी लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ टिनो टीना नहीं किया है और वो काफी डर जाती है। इसके बाद वो उसी ऑर्फनेज पे जाती है जहाँ से उसने इन्हें गोद लिया था। वो नन से जाकर पूछती है कि कभी टिनो टीना दोनों ने मिलकर बाइबल का गलत मतलब निकाल कर किसी के साथ वायलेंस किया है। लोला को ही बातें सुनाने लगती है कि शायद तुम्हारा अकीदा ही गलत है, तुम्हें भी अपना अकीदा मजबूत करना होगा और गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। रात को लोला टिनो टीना की एक ड्राइंग देखती है, इसे देखकर उसे पता चल जाता है कि पेड्रो की ये हालत इन दोनों ने ही की है। लोला ये बात अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि टिनो टीना ही पेड्रो की ये हालत की है, लेकिन अडेल्फो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी। टिनो टीना इन दोनों की बातें छुपके से सुन रहे होते हैं। लोला सारी रिलीजियस चीजों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है और उन दोनों को नॉर्मल बिहेव करने का बोलती है। इससे गुस्सा होकर टिनो टीना लोला के बालों को काट डालते हैं, लेकिन अडोल्फो उसकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। बच्चों ने उसके साथ ये सब किया है। लोला पेड्रो की मॉम से बात करती है तो उसे पता चलता है कि पेड्रो की तो मौत हो गई है। ये बात जानकर लोला को बहुत ज्यादा दुख होता है। लोला अडोल्फो को बोलती है कि अडोल्फो प्लीज आज रात मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मुझे इन बच्चों के साथ अकेले में नहीं रहना, मुझे इनसे डर लगता है। अडोल्फो कहता है कि मैं आज की मीटिंग मिस नहीं करता, मैं कल का दिन सारा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अब यहाँ से जाओ और बिना फिक्र के सो जाओ। अगले दिन टिनो और टीना लोला को बांध देते हैं जब वो सो रही होती। वो दोनों लोला के लिए दूध लेकर आते हैं जिसे लोला नहीं पीती। फिर टिन इंजेक्शन की मदद से लोला को दूध पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लोला किसी तरीके से खुद को आजाद कर लेती है। उन्होंने लोला का लकड़ी का पैर भी हटा दिया था। सही टाइम पर वहाँ पर अडोल्फो आ जाता है। टिनो और टीना मासूम बच्चे बन जाते हैं। उसके बाद लोला के पास एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। लोला टिनो टीना को अपने बच्चे से दूर रखना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों बच्चे काफी खतरनाक हैं। एक दिन घर में अंडे खत्म थे तो लोला अंडे देने के लिए बाहर जाती है। का फायदा उठाकर टिनो टीना उसके बच्चे को ले जाकर पूल में डुबोने लगते हैं, लेकिन टाइम अभी रहता था कि लोला वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। लोला कहती है किस तरह के बाप हो तुम जिससे अपना बेटा तक नहीं संभाला जा रहा, ये दोनों बच्चे हमारे बच्चे को मार ही देते। उसके बाद अडोल्फो गुस्से में आकर उन दोनों बच्चों को दोबारा से ऑर्फनेज में छोड़ आता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहता है, सब ठीक चल रहा था, लेकिन लोला टिनो टीना के लिए काफी परेशान थी। लेकिन अडोल्फो उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दो। लोला ये बात समझ जाती है। ऑर्फनेज में टिनो टीना मदर की बातों का और ही मतलब समझ लेते हैं। जब लोला और अडोल्फो घर जा रहे होते हैं तो उनकी कार के सामने अचानक से कोई चीज आ जाती है। घर पहुंचकर लोला अडोल्फो से बात करती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता। लेकिन अडोल्फो से वादा करता है कि वो एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा। फिर अडोल्फो टीवी फिक्स करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक ही अडोल्फो को आग लग गई है। लगने की वजह से वो घर में आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में भी आग फैल जाती है। पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है। लोला अपने बच्चे को लेने के लिए जाती है, लेकिन उसका बच्चा वहाँ पर नहीं था। लोला को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो टिनो टीना के स्टाइल में अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख लेती है और गॉड से हेल्प मांगने लगती है। फिर उसे उसका बच्चा भी मिल जाता है, लेकिन वो दीवार की तरफ नहीं देखती जिसके ऊपर टिनो टीना लिखा हुआ था। अगले दिन लोला को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। नन उससे मिलने आई थी। लोला उसे कहती है कि सब कुछ टिनो टीना ने किया है, जिस पर नन कहती है कि बिल्कुल नहीं, दोनों बच्चे तो कल ऑर्फनेज में थे। लोला कहती है
है कि इसका मतलब वो दोनों बच्चे मासूम हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट में हम टिना और लोला को एक साथ में देखते हैं जो कि अडोल्फो का फ्यूनरल कर रहे थे। अब लोला को गॉड के ऊपर भी ट्रस्ट हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी? मुझे तो पर्सनली इस मूवी की कुछ समझ ही नहीं आई। मतलब ये कि अगर तो वो बच्चे साइको थे तो उन्हें एंड में भी साइको ही रहना चाहिए था। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी इस फिल्म के बारे में बताइएगा कि आपको इसका एंड कैसा लगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसा कंटेंट लेके आती रहूं।